नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं गणित से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है दशमलव। दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं दशमलव क्या है। दशमलव जो होता है, तो जब हम कोई वस्तु की संख्या बताते हैं गणित में, जैसे कि अगर कोई वस्तु एक है तो उसको लिखेंगे एक, दो है तो दो लिखेंगे, तीन है तो तीन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु टुकड़ों में है, काहे में है? टुकड़ों में, तो जब हम क्या करते हैं, टुकड़ों को दर्शाने के लिए दशमलव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दशमलव का जो चिन्ह होता है तो इस तरह से होता है, एक बिंदी जो रहती है दो अंकों के बीच में, वही क्या हो जाता है, हमारा दशमलव होता है, ठीक। इसको और उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। जिसे लिखा है, एक संख्या है ये, इसमें इकाई 4 है, दहाई 3 है और सैकड़ा क्या है, 2, ठीक। यानी इकाई की जगह पर 4 है, दहाई की जगह पर 3 है और सैकड़ा की जगह पर 2 है। तो इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 100। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि इकाई से जब हम दहाई की तरफ जा रहे हैं, तो इकाई के बाद दहाई में कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, ठीक है। यानी इकाई वाला जो अंक है यहाँ पर एक का 10 गुना हुआ तो 10 यहाँ हुआ। अब यहाँ पर जो दहाई में 10 लिखा है, इसका सैकड़ा पर जब हम जाएंगे तो 10 का 10 गुना हो जाएगा, तो 10 का 10 गुना हो गया तो 100 हो गया। अब जब हम इसी तरह आगे क्रम में बढ़ते जाएंगे तो एक संख्या का अगली संख्या से उतना 10 गुना बढ़ता जाएगा, यानी 100 है। अब 100 का आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना, 100 का 10 गुना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यह एक क्रम में है, यानी 10-10 के भाग में है, क्रम में है। तो अब हम इधर देखते हैं, इकाई के बाद जब हम इधर जाएंगे, इधर भी इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर भाग में होगा, यानी एक से छोटी होगी इधर संख्या, इकाई से कम, यानी एक से कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यानी इकाई के बाद और दशांक के बीच में यहाँ पर क्या लगा देंगे चिन्ह, दशमलव। दशमलव इसलिए लगाते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु को यह दर्शाने के लिए लगाते हैं कि वस्तु हमारे पास टुकड़ों में है। किसमें है, टुकड़ों में वस्तु है। जब टुकड़ों में वस्तु रहेगी तो हम उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दशमलव लिखेंगे, ठीक। अब जिस क्रम में यहाँ पर 10-10 के क्रम इधर गया है तो 10-10 क्रम इधर जाएगा, लेकिन वो कहाँ में लिखेंगे हम 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, यानी 10 यहाँ पर है, फिर 10 का गुना 10 गुना जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 100 का 10 गुना तो 1000 हो जाएगा। जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये भी रहेगा, लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि ये पूरी संख्या जो है तो पूरा है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, अंक लिखा रहेगा, तो वह कैसा हो जाएगा, यहाँ पर टुकड़ों में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ भाग बना रहे हैं, इसको समझिए। पहले हम 10 भाग इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पर हम 10 भाग हम बनाए हैं समझने के लिए दशमलव को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे, जिसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 6, ये 234.56। यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक लिखा रहेगा उसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ 56 नहीं पढ़ेंगे, एक अंक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान है तो पूरा मान नहीं है, ये कैसा है, ये टुकड़ों में है, एक तरफ से कैसा है, 10वां भाग है, 10वें जगह पर है तो 10वां भाग है, 100वें की जगह पर है 100वां भाग है। अगर ऐसा होता तो 1000वें स्थान पर, यानी यहाँ पर ये मान है, ठीक। तो जैसे इसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, तो इधर हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 10वां के बाद हो जाएगा 100वां और फिर 1000वां, ऐसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तब यहाँ 2 अंक हम लिखे हैं तो 2 अंक देखते हैं। 10वां, ये जो पहला अंक है तो 10वां है और दूसरा अंक क्या है, 100वां है, ठीक। तो इसको समझेंगे। यहाँ पर जो हम 10 भाग बनाए हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक यहाँ पर वस्तु है, क्या है, कोई एक वस्तु है जिसको हम 10 बराबर भागों में बांटे हैं। अब 10 बराबर भागों में बांटने के बाद जो ये दशमलव के बाद वाला जो अंक रहेगा उसको 10 बराबर भागों में हम बांटे हैं, और यहाँ जितना मान लिखा रहेगा उसमें से जितना मान लिखा है इसमें से हम मान रखेंगे। जैसे 5 है ना, तो 5 यहाँ रखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी इस 10 भागों में ये इतना वाला भाग है, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं इन भागों को, ये है, यानी ये 5 जो भाग है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी 10 भाग है, किसी एक अंक का 10 भाग किए हैं और उसका ये 5वां वाला हिस्सा है, कौन वाला हिस्सा है, उसका 5वां वाला इतना हिस्सा यहाँ पर लिखा गया है।
ठीक है, अब हम और आगे जब चलते हैं तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी भी यहाँ पर संख्या का यह कौन सा है, 100वां भाग है। कौन सा भाग यहाँ पर हो जाएगा, 100वां। तो अब इसी में हम 100वां भाग बनाएंगे। तो 100वां भाग कैसे बनेगा, जैसे हम एक वस्तु को 10-10 बराबर भाग में बांटे हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं में से ये जो भाग है तो इनको भी हम 10-10 बराबर भागों में बांट देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर 9 और 10, 10 बराबर बराबर भागों में सभी को बांटेंगे। तो जब 10-10 बराबर भागों में बांटेंगे तो पूरा दद्दा हम 100 हो जाएगा, यानी इसको भी 10, ये सब इसको भी 10, इन सभी को 10-10 बराबर भागों में बांटेंगे। फिर जितना लिखा रहेगा यहाँ पर अंक, तो उनमें से उतना मान है, यानी 6 लिखा है तो इनमें से 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा लिखा है यहाँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। और हम अब चलते हैं इसको दशमलव को प्रसार को देखते हैं। तो दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव का प्रसार, इनको दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या है, शांत दशमलव, पहला क्या है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत। क्या होता है, अशांत। अब इसमें भी इनके गुण के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटे हैं, एक शांत है एक अशांत। शांत दशमलव जो होता है तो ऐसी संख्या जिसमें हम 2 का भाग दें या तो 5 का भाग दें, 2 का भाग दें या तो 5 का भाग दें, या तो 2 का गुणज हो भाग देने वाली संख्या, या तो 5 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होती है, शांत है। अब इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि शांत ऐसी संख्या होती है, मतलब शांत दशमलव ऐसी संख्या होती है जिसमें हम भाग देते जाएंगे तो एक निश्चित टाइम पर वहां पर भाग पूरा हो जाएगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, उसे बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे हम, या अगर हम 1 में 2 का भाग दें, 1 में 2 का भाग देंगे, यानी हर का भाग हमेशा किस में देते हैं, अंश में देते हैं। तो 1 में हम जब भाग देंगे 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अपने से यहाँ 0 मानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, 0 दशमलव लग जाता है, ठीक है ना। तो अब हम 2 का पहाड़ा पर 10 से ज्यादा, 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर अब शेषफल कुछ नहीं बचा है, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा कि अब भाग आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर भाग पूरा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब यहाँ पर यह बात समझ में आ रहा है कि जिसमें हम जिस अंक में या संख्या में भाग दें 2 का या तो 5 का, या 2 का गुणज हो या तो 5 का गुणज हो, तो वो आगे एक निश्चित टाइम के बाद वह वहीं पर भाग पूरा हो जाएगा और आगे से फल नहीं बचेगा, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन जो ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम भाग देते जाएंगे तो बार बार पलट कर वही संख्या आती जाएगी, और भाग देते जाएंगे तो भाग समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत। यानी जब कभी भाग पूरा होता नहीं है और बार बार बढ़ता जाता है, उसे बोलते हैं अशांत। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, 1 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो अब संख्या बार बार आती जाएगी, यानी भाग पूरी तरह से नहीं जाएगी, उसे बोलते हैं अशांत। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।